हे गाइस, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। आज हम पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में उतरेंगे और इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कोलैबोरेशन का एक कमाल देखने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन नए डिस्कवरीज होती हैं। हम बात कर रहे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, या शॉर्ट में LHC। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये मशीन हमें यूनिवर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में हेल्प कर रही है, जैसे कि मैटर का असली नेचर क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। आप सोच रहे होंगे, पार्टिकल फिजिक्स ये क्या होता है? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम इसे आपके लिए सिंपल बनाएंगे। बिलीव मी, जब हम इसे सिंपल करेंगे ना, आप LHC के स्केल और एम्बिशन देख के दंग रह जाओगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्योर वर्ल्ड के साइंटिस्ट को एक साथ लाता है। इमेजिन करो, एटम्स को लाइट की स्पीड से टकराना। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें यूनिवर्स के सबसे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। क्या ही हो रहा है यहाँ। LHC के अंदर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके टकराया जाता है और उनके कोलिजन से नई डिस्कवरीज होती हैं। और ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है। LHC से होने वाली डिस्कवरीज से यूनिवर्स की हमारी समझ बदल सकती है और नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, जैसे कि एंटी मैटर, डार्क मैटर और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो तैयार हो जाओ साइंस की दुनिया के एडवेंचर्स के लिए। लेट्स गो। यह एक ऐसा सफर है जो आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स के करीब ले जाएगा। स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहिए। तो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है क्या? सिंपल वर्ड्स में, ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इमेजिन करो एक अंडरग्राउंड रेस ट्रैक एटम्स के लिए जो 27 किलोमीटर लंबा है, मतलब जैसे पूरे मुंबई में भागना। ये मशीन सर्न में है जो जिनीवा, स्विट्जरलैंड के पास है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर इस मशीन को बनाया है। अब देखते हैं कि LHC को स्पेशल क्या बनाता है। LHC इंजीनियरिंग का कमाल है। इसमें 27 किलोमीटर लंबा रिंग है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का। यह रिंग इतना बड़ा है कि यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर के नीचे से गुजरता है। इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर काम किया है। ये मैग्नेट्स पार्टिकल्स को बहुत तेज स्पीड से गाइड करते हैं। ये स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के करीब ले आती है। ये प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड होता है, जिसमें हर एक पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी केयरफुली मॉनिटर्ड होता है। इन मैग्नेट्स को -271.3 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जो कि स्पेस से भी ज्यादा ठंडा है। ये टेम्परेचर अचीव करने के लिए LHC का कूलिंग सिस्टम लिक्विड हीलियम यूज करता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि मैग्नेट्स हमेशा सुपर कूल्ड रहे। पार्टिकल्स को टकराने के लिए LHC दो हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स यूज करता है जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं। ये बीम्स एक दूसरे से टकराने के लिए केयरफुली अलाइंड होते हैं और ये कोलिजन पॉइंट्स पे बहुत ही हाई प्रिसिजन से मिलते हैं। इमेजिन करो दो सुपर फास्ट ट्रेन्स एक दूसरे से टकराने वाली है। ये एनालॉजी इसलिए यूज की जाती है ताकि हम समझ सकें कि ये कोलिजन्स कितने पावरफुल होते हैं। ये टकराव इतना इंटेंस होता है कि ये नए पार्टिकल्स क्रिएट कर सकता है। जब ये बीम्स टकराते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जिससे नए पार्टिकल्स बनते हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये बिग बैंग के बाद के कुछ मोमेंट्स को रिक्रिएट कर सकती है। ये कोलिजन्स हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके फंडामेंटल लॉज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इन कोलिजन्स को मैसिव डिटेक्टर्स मॉनिटर करते हैं, जो कि जायंट डिजिटल कैमरास की तरह है। ये डिटेक्टर्स बहुत ही सेंसिटिव और एडवांस्ड होते हैं, जो हर एक पार्टिकल का मूवमेंट और इंटरैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये डेटा बहुत ही वैल्यूएबल होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। डिटेक्टर्स के डेटा को स्टडी करके फिजिसिस्ट्स मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और उन पे लगने वाली फोर्सेस के बारे में जान सकते हैं। ये रिसर्च हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को समझने में मदद करती है। प्रीटी कूल, राइट? ये सब कुछ एक सिम्फनी की तरह है जिसमें हर एक कंपोनेंट अपना रोल प्ले करता है और मिलके एक ब्यूटीफुल हार्मनी क्रिएट करता है। LHC की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है हिग्स बोसोन, एक पार्टिकल जो दूसरों पार्टिकल्स को मास देता है।
साइंटिस्ट्स ने इस पार्टिकल के बारे में बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था, लेकिन ये 2012 में LHC में देखा गया। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन LHC का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। साइंटिस्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं नए पार्टिकल्स और फोर्सेस को ढूंढने के लिए, जिससे हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानने को मिले। अब बात करते हैं कि ये मशीन यूनिवर्स को समझने के अलावा और क्या कर सकती है। सेक्शन 5, पार्टिकल फिजिक्स से पारे एप्लीकेशंस। LHC का मेन फोकस फंडामेंटल रिसर्च है, लेकिन इसके लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी फील्ड्स में होता है। फॉर इंस्टेंस, LHC में यूज होने वाले पावरफुल मैग्नेट्स की वजह से मेडिकल इमेजिंग में काफी डेवलपमेंट आया है। LHC से इतना डेटा जनरेट होता है जिससे नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, जिनका यूज डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो LHC का इम्पैक्ट पार्टिकल फिजिक्स के अलावा और भी इंडस्ट्रीज और हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स पे पड़ता है, लेकिन LHC के क्रिटिक्स भी है। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ द LHC। और राज खोलते हुए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये और पावरफुल और सेंसिटिव बन सके। साइंटिस्ट्स इसकी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा एनर्जीज एक्सप्लोर कर सके और नए पार्टिकल्स और फिनोमेना डिस्कवर कर सके। ये अपग्रेड्स यूनिवर्स और उसके फंडामेंटल लॉज को और डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। LHC आने वाले सालों तक साइंटिफिक डिस्कवरीज में आगे रहेगा और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। हाउएवर, कुछ लोग LHC की सेफ्टी और एथिक्स को लेकर चिंतित हैं। सेक्शन 7, चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि LHC सेफ नहीं है। उनका कहना है कि हाई एनर्जी कोलिजन से ब्लैक होल्स या और खतरनाक चीजें बन सकती हैं। ये लोग डराते हैं कि ये छोटे ब्लैक होल्स बढ़कर हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाउएवर, साइंटिस्ट का कहना है कि ये बातें गलत हैं और LHC से अर्थ या ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं है। उनका कहना है कि ये कोलिजन्स नेचुरल कॉस्मिक रेस से होने वाले कोलिजन्स से मिलते जुलते हैं, जो हमेशा से होती आई हैं। दूसरों का कहना है कि LHC पे इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है कि उस पैसे को गरीबी, बीमारी या क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज किया जाए। ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये पैसे ज्यादा इमीडिएट और प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस करने में लगने चाहिए। उनका कहना है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। ये कंसर्न सही है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि LHC जैसी फंडामेंटल रिसर्च से अक्सर नई टेक्नोलॉजी और सोसाइटल बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे रिसर्च से हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स बढ़ती है, जो आगे चलकर नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज को जन्म देती है। इन चैलेंजेस के बावजूद LHC साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक रोशनी की किरण है। ये हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े राज समझने का मौका देती है और ये भी याद दिलाती है कि इंसान की क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की इच्छा कितनी पावरफुल हो सकती है। सेक्शन 8, कंक्लूजन। ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक उदाहरण। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ह्यूमन इंजेन्युइटी, कोलैबोरेशन और यूनिवर्स को समझने की हमारी जिज्ञासा का एक एग्जाम्पल है। इसे काफी डिस्कवरीज हुए हैं और इसका फ्यूचर और भी एक्साइटिंग है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस के राज खोलते जाएंगे, LHC यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। LHC और इसकी डिस्कवरीज के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? सेक्शन 9, एक्सप्लोर करने का आह्वान। मुझे कमेंट्स में बताओ और जब तक आप कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट टाइम तक एक्सप्लोर करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते रहो। पीस आउट।